तो आपका स्वागत है 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां आपको मिलेगा पूरा चैप्टर एकदम शॉर्ट, सिंपल और स्मार्ट तरीके से। बस 10 मिनट दीजिए और परीक्षा में पाइए पूरा कॉन्फिडेंस। मुझे पता है एग्जाम्स का प्रेशर कितना होता है, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे तो रिवीजन हो जाएगा बिजली की तरह तेज, बिना बोर हुए और बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर इस चैप्टर का। सबसे पहले समझते हैं इसका मेन आइडिया। दोस्त न करे दुश्मन ने वो काम किया है, एक अमरीकी सोल्जर को जीवन दान दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा दी एनिमी, यानी नाम से ही पता चल रहा है दुश्मन। दुश्मन से रिलेटेड ये पूरी कहानी क्या है इसके अंदर मोटा मोटा आइए देखते हैं। डॉक्टर सदाओ इज ए जापानीज डॉक्टर, लिव्स विद हिज वाइफ हाना। एक जापानी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ, अपनी बीवी हाना। बड़ी प्यारी इनकी लव मैरिज थी, ये आपस में शादी कर लेते हैं और ये बड़े बड़े सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के दौरान मेट एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर। इन्हें एक इंजर्ड अमेरिकी सोल्जर मिलता है जिसके गोली लगी होती है और वो बेहोश हुआ होता है। आ जाते हैं। ब्रॉट हिम होम, वो इसे घर ले आते हैं। सर्वेंट्स लेफ्ट हिम अलोन, और जो नौकर होते हैं वो भी डर के चले जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अमेरिका और जापान की खतरनाक लड़ाई थी। क्या बताना पड़ेगा, 12th क्लास में आप लोग, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो जापान के ऊपर अमेरिका ने क्या गिराए थे, याद है ना, एटम बम गिराए थे। तो इनकी खतरनाक जंग चल रही थी और उसी जंग के अंदर, उसी युद्ध के दौरान इनको एक दुश्मन सैनिक मिलता है और इसे घर ले आते हैं। इस बात से खफा होकर डरने की वजह से इनके जो नौकर होते हैं वो भी इनको साथ अकेला छोड़ के चले जाते हैं। सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव्ड, डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू किल हिम। भाई सोल्जर की जो हेल्थ होती है वो ऑपरेशन करते हैं, वो ठीक होने लगता है और उसके बाद वो बिल्कुल इंप्रूव होके फिर वो जाने लगता है। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, इसको मार देने में भलाई है वरना हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो डॉक्टर सदाओ ना क्या उसको मारने का प्लान करते हैं। ही अरेंज्ड असैसिन्स चेंज्ड हिज माइंड लेटर। वो ना किसी से बात करके, जनरल से बात करके, कुछ जो शार्प शूटर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, जो मर्डर, जो पैसे देके काम करते हैं उनको बुलाते हैं, बट बाद में अपना दिमाग बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना माइंड और उसको भगवा देते हैं। किसको? जो कि सोल्जर होता है। Helped him escape, realized human life was valuable। और उन्हें तब एहसास होता है कि जो इंसानी जिंदगी है वो सबसे ऊपर है। इंसान पहले इंसान है, बाद में वो जापानी है, बाद में वो अमेरिकी है, बाद में वो भारतीय है। पहले, सबसे पहले तुम, मैं, हम इंसान हैं, उसके बाद धर्म, जाति, देश आता है। लेकिन लोगों का कुछ का अपना मानना हो सकता है। मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूं भाई, मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो चैप्टर कहता है, डॉक्टर सदाओ कहते हैं हमारे कि सबसे पहले इंसानियत है, ठीक है। उससे पहले ना कोई कंट्री आती, ना कोई रिलीजन आता, ना कोई जाति आती। गॉट इट? आइए, ये था इसका मोटा मोटा, ये तो था इसका मोटा मोटा। अब देखते हैं इसका छोटा छोटा। इसके अंदर क्या है? द एनिमी इज अ टेल बाय पॉल सिडेनस्ट्रिकर बक अबाउट अ जापानीज डॉक्टर नेम्ड सदाओ। ये एक टेल है, ये कहानी है किसकी? डॉक्टर सदाओ की। ही ट्रेवल टू अमेरिका टू स्टडी एंड मेट अ फेलो जापानीज स्टूडेंट नेम्ड हाना। ये अमेरिका जाते पढ़ाई करने के लिए क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि बहुत पढ़ लिखें, और वहां जाके इनको हाना मिलती है जिससे इनको प्रेम हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये जापान इनको वापस ले आते हैं वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। वहां वर्ल्ड वॉर टू छिड़ जाती है। तो ऑल डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द जापानीज आर्मी। सभी डॉक्टर्स को जापानी आर्मी में बुला लिया गया था, क्योंकि जब भी कोई इंजर्ड होता था आर्मी के अंदर तो वो उसका इलाज कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। तो ऑल डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व जापानी आर्मी, बट सदाओ वाज अलाउड टू स्टे बिहाइंड। सदाओ को कहते हैं नहीं, आप अब घर पे रहें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एन ओल्ड जनरल हु वाज डाइंग। बिकॉज वो ख्याल रखे थे एक ओल्ड जनरल का, पुराने जनरल का, जो फौज के जनरल होते हैं, क्योंकि वो डाइंग, वो मर रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कहानी का। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रह गया, ओल्ड जनरल। सदाओ वाज अलाउड टू स्टे बिहाइंड या स्टे एट होम बिकॉज ही हैड एन ओल्ड जनरल हु वाज डाइंग एंड ही वाज ट्रीटिंग हिम। आ जाते हैं, फिर क्या होता है? वन नाइट सदाओ's life changed when he came across a dying American Navy man who had been shot। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक रात ना सदाओ की जिंदगी बदल जाती है। क्यों? वो अपनी बीवी हाना के साथ और 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। एक रात वो हाना के ऐसे कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए ऐसे बहुत प्यारे प्यारे से मोमेंट्स गुजार रहा होता है। तभी वो देखता है कि समुद्र के पास ना, वहीं पर धुंधले में से ना कोई आदमी नजर आता है जिसके गोली लगी हुई होती है। वो और कोई नहीं, एक अमेरिकन नेवी दुश्मन सामने आ गया था। उसको देखने के बाद ना, पता है हाना क्या कहती है? हाना कहती है मेरे पास एक आइडिया, हम क्या करें, हम ना इसको वापस में समुद्र में फेंक देते हैं। तो उस पर सदाओ कहते हैं अच्छा तुम मेरे साथ फेंकवाओगे इसको? नहीं, आप अकेले करें। तो कहते हैं अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं भी नहीं कर सकता अकेले। क्योंकि डॉक्टर सदाओ के दिल में शुरू से ही एज अ डॉक्टर, बिकॉज उनका काम ही होता था डॉक्टर का लोगों की जान बचाना, वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको वापस अपने घर में ले आते हैं। किसको? वो जो इंजर्ड वॉन्डेड अमेरिकन सोल्जर था। देखते Despite his initial reluctance, Sadao chose to provide medical aid to the young soldier from the enemy.
शुरुआत में रिलेक्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेक्टेंट। डॉक्टर सदाव वाज रिलेक्टेंट इनिशियली, शुरुआत में इनिशियली क्या थे वो, रिलेक्टेंट थे। ही वाज रिलेक्टेंट, बार बार बोलो याद हो जाएगा। सदाव क्या करते हैं, उनको मेडिकल एड देते हैं, उसको घर पे ले आते हैं। सदाव न्यू इट वाज रिस्की टू हेल्प द एनिमी बट ही स्टिल लुक द सोल्जर इनटू हिज होम, बट ही स्टिल टुक द सोल्जर इनटू हिज होम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर। उन्हें पता था कि इट वाज रिस्की, कि बहुत रिस्की है, इट वाज रिस्की के सोल्जर को लेके आना, इससे ना उनकी खुद की जान के वांदे हो जाएंगे कि एनिमी की आप मदद करो, लेकिन वो उसको घर पे ले आते हैं। अनफॉर्चुनेटली सदाव डिसीजन टू हेल्प द एनिमी कॉज्ड हिज सर्वेंट्स टू अबैंडन हिम, लीविंग हिम अलोन टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइस। बहुत पूरा एक साथ इसलिए पढ़ दिया क्योंकि बहुत आसान सी लैंग्वेज है। शुरू अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, सुदाव जो घर पे ले आते हैं ना, तो जो उनके नौकर होता है, अब क्या होता है, वो गंदा संदा होता है, उसकी ब्लीडिंग हो रखी होती है। डॉक्टर सुदाव को उसको साफ करना होता है, पेशेंट को क्लीन करना होता है। वो जो अमेरिकन सोल्जर होता है, इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, वो नौकर को बुलाते हैं कि तुम साफ करा दो। नौकर को पता चलता है हमसे ये काम करवा रहे हैं, दुश्मन को की जिंदगी बचवा रहे हैं, तो जो ना उनको अकेले छोड़ के भाग जाते हैं, नौकर भी उनके भाग जाते हैं। उनकी वाइफ बेचारी, उसने कभी ऑपरेशन ऐसे देखा नहीं था, उसको उल्टियां लग जाती हैं खून देखने के बाद, जब वो उसका ऑपरेशन करते हैं, उसकी गोली निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल मरने के कगार पे होता है बेचारा वो 17 साल का नौजवान अमेरिकन सोल्जर। ठीक है, तो ये सारा कुछ वो झेलते हैं। फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। As time passed, जैसे वक्त बीतता है, the soldier's health improved, सोल्जर की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, उसको इलाज मिल जाता है। And he was no longer under सदाव's care, अब वो सदाव की उसकी केयर में नहीं रहता, अब उसको सदाव की जरूरत नहीं होती है उनकी ध्यान की। However, सदाव could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country, लेकिन डॉक्टर सदाव को अब भी डर लगता है कि अब ये सोल्जर सही हो गया है, अब मेरी फैमिली को और मुझको खतरा है इससे। Thus he decided to kill the soldier while he slept, तो तब वो फैसला करते हैं कि जब ये सो रहा होगा ना, तब मैं इसको मार दूंगा, मरवा दूंगा। He shared his plan with the general, वो जो जनरल जो जिसका इलाज कर रहे होते हैं ना, उससे वो प्लान शेयर करते हैं। Who agreed to help, वो कहता ठीक है मैं मदद करूंगा। Together they arranged to send private assassins to eliminate the American soldier, वो दोनों मिलकर ना कुछ जो मर्डरर्स होते हैं ना, जो पेड करते हैं, जिनको असैसिन्स बोलते हैं, उनको बुलाते हैं कि भाई शूटर्स को, शार्प शूटर्स, मेरे शार्प शूटर्स बुलाए जाए, एक करना है। और वो कालीन भैया को बुलाते, कौन है कालीन भैया, तुम ही लोग देखते रहते हो ना वो वेब सीरीज वगैरह, मैंने नहीं देखी, नाम सुना है बस। तो ऐसे ही वो उसमें बुला लेते हैं पैसा देके, यहीं यूपी में चलता नहीं, और मूवीजों में भी दिखाते हैं, हाँ ले भाई ले 10,000 रुपये ले, मार दे उसको, ऐसे बोल के बुला लेते हैं। दे अरेंज टू सेंड प्राइवेट असिस्टेंट्स। फिर क्या होता है, एज दे बिलीव इट वॉज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड फैमिलीज, ये उनका आखिरी रास्ता दिखता है अपनी कंट्री और फैमिली को बचाने का। अब देख रहे हो डॉक्टर सदाव ने खुद जान बचाई है उस अमेरिकन सोल्जर की, खुद ही उसको मरवाने की प्लानिंग में लग गए। एज सदाव अवेटेड द अराइवल ऑफ द असिस्टेंट्स, ही नोटिस दैट दे वर टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन जब समय आता है तो उन्हें लगता है कि अब ज्यादा टाइम ले रहे हैं असिस्टेंट्स को, क्या लग रहा है, दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम, वो आए नहीं थे समय पे। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान सदाव's ह्यूमैनिटी बिगन टू शो, सदाव के अंदर का ना इंसान जाग जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इंसान हूं, और इंसान का धर्म होता है इंसान को बचाना। इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन, इंसानियत। सबसे अच्छा धर्म कौन, इंसानियत है। ये इंसानियत जाग जाती है डॉक्टर सदाव की। कब जाग जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर द असैसिन्स टू किल अमेरिकन सोल्जर, उस टाइम पे मीनवाइल डॉक्टर सदाव की जो ह्यूमैनिटी होती है वो जाग जाती है। ठीक है, humanity began to show. He realized that despite the soldier being from the enemy's side, he was still a human being whose life was valuable. हाँ जानता हूं दुश्मन है मेरा वो, लेकिन सबसे पहले वो मेरे लिए इंसान है, उसकी जान लेने का मुझे कोई हक नहीं है, मेरा फर्ज है जान बचाना। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन एंड द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। वो ये बात को रियलाइज करते हैं एंड ही डिसाइडेड टू सेव द अमेरिकन सोल्जर। This realization caused Sadav's mind to open up and see beyond the limits of race, boundaries and war. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, घोल के पी जाना। इस रियलाइजेशन से डॉक्टर सदाव को समझ में आता है, क्या समझ में आता है, कि सब कुछ रेस, नस्ल, वॉर, बाउंड्रीज, जो सीमाएं हैं, ये सबसे ऊपर उठ के क्या है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, और इसी वजह से वो उसकी जान बचाने का फैसला करते हैं। He ultimately concluded that the American soldier was not his enemy solely because he came from a different country. एक ना 12th क्लास में तुम्हारी ना एक पोएम हुआ करती थी, अब हटा दी इन लोगों ने, कि नो मैन इज फॉरेन, नो कंट्री इज फॉरेन, इस तरीके से था कि नो मैन इज फॉरेनर, नो कंट्री इज फॉरेन, कि दुनिया में कोई भी फॉरेन नहीं है, ये पूरी दुनिया हम सब एक ह्यूमन ही तो हैं, सिर्फ कोई दूसरी कंट्री से है वो मेरा दुश्मन नहीं हो जाता, कि कोई भारत से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई पाकिस्तान से, तो मेरा दुश्मन नहीं हो जाता। ये बात डॉक्टर सदाव
मैं नहीं कुछ कह रहा, डॉक्टर सदाव को जो फील हुआ था, है ना, तो डॉक्टर सदाव को समझ में आ गया कि कोई सिर्फ इसलिए दुश्मन नहीं हो जाता कि वो किसी कंट्री से है, वो किसी जगह पैदा हुआ है, उससे वो दुश्मन नहीं हो जाता। सदाव रियलाइज दैट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंपैशन, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। तुम लोग ना इस पे झगड़ा मत करना, मैं जानता हूं बच्चे ना बहुत डिस्कशन करते हैं, इन सब चीजों पे झगड़ा मत करना कि वो क्या था, ये बात सही है कि गलत है, ये सिर्फ डॉक्टर सदाव ने सोचा था उस वक्त, एग्जाम में आए ऐसे ही लिख डालना, ठीक है, बस इतना टेंशन मत लेना। आ जाओ। Sadav realized that the universal brotherhood and compassion for all people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his action. Important है वैसे, सच्चाई तो यही है भाई, कोई कहीं पैदा होने से बुरा आदमी नहीं होता, किसी जात में पैदा होने से रेस, कलर, कंट्री से फर्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे इंसान हो, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, दैट्स इट। यही बात इस चैप्टर ने सिखाई थी। वो तो मैं हंसी मजाक में कुछ भी बोलता रहता हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि बहुत प्यारा चैप्टर है। और ये वाली लाइन जो है ना, सबसे प्यारी लाइन है कि ही अल्टीमेटली कंक्लूडेड दैट अमेरिकन सोल्जर वाज नॉट हिज एनिमी सोलली बिकॉज ही केम फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। वो सिर्फ मेरा दुश्मन इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आता है, ये कोई तुक हुआ क्या, नहीं, या मैं उसका दुश्मन इसलिए नहीं हो जाता कि मैं किसी और कंट्री से आता हूं, ठीक है। ये वाली बात डॉक्टर सदाव को समझ में आई। सदाव रियलाइज कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सबसे इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट ही चोज टू डू द राइट थिंग बाय हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर एस्केप एंड अल्टीमेटली सेविंग हिज लाइफ, और उसको एस्केप करने में मदद करी और उसकी लाइफ बचा ली, ठीक है। तो ये टोटल कहानी थी। 2-3 जो लास्ट के पैराग्राफ थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड और रेस, वॉर, बाउंड्रीज मैटर नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ये वाली चीजें चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब करना क्या है, आराम से लिखो, नोट डाउन करो। और सही बात बताऊं, वैसे तो चैप्टर से अलग है, थोड़ी सी बात है 2 मिनट की। एक बात बताऊं, लोग सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए, हिटलर ने भी ना यहूदी यहूदी कहना शुरू करा था। कोई वो धार्मिक, कोई पोप नहीं था, वो कोई पंडित या पुजारी नहीं था अपने धर्म का, वो कोई बहुत बड़ा धार्मिक आदमी नहीं था, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उसने भी ये किया था आज से 200 साल पहले। और आज भी यही हो रहा है, हर जगह यही होता है, हर दुनिया के हर पार्ट में यही होता है कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं वो तुम्हारा दुश्मन है, मान लो। अब तुम भूल जाते हो और हम भूल जाते हैं, मासूम होते हैं, हम भी मान लेते हैं हमारा दुश्मन है, जबकि कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। चाहे वो कोई से भी कास्ट से हो, कोई से भी रिलीजन से हो, कोई से भी कंट्री से हो। अच्छा आदमी अच्छा होता है, बुरा आदमी बुरा होता है, सिंपल, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की भी कहानी है।